हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। किसी भी इंसान की पहचान उसके लिए काफ़ी मायने रखती है। वो इस पहचान को बनाने के लिए कितनी मेहनत करता है। पर अंकिता लोखंडे की पहचान पहले भी पवित्र रिश्ता के मानव के अर्चना के रूप में थी और आज भी सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड के रूप में है। वो जहाँ उससे अलग होकर अपनी जिंदगी की कोई झलक शेयर करती हैं, वहीं लोग उन्हें ट्रोल कर देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अगर वो भूलना भी चाहे कि उसकी कोई और जिंदगी है तो लोग उसे भूलने नहीं देते। अंकिता लोखंडे ने न केवल सुशांत को भूलने में काफी मेहनत की है, बल्कि अपना करियर बनाने में भी उतना ही संघर्ष किया है। पर सुशांत की पहचान उससे इस कदर चिपकी हुई है कि लोगों को अंकिता का मुस्कुराना तक नहीं भाता। सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड बनने के अलावा अंकिता की कई अचीवमेंट्स है, जैसे कि एक्ट्रेस बनने से पहले वो स्टेट लेवल की बैडमिंटन प्लेयर थी। उन्होंने फ्रैंकफिन एकेडमी में एयर होस्टेस की ट्रेनिंग ली है। 2006 के आइडिया जी सिनेस्टार टैलेंट हंट रियलिटी शो की वो बेस्ट डांसर रह चुकी हैं। इनफैक्ट वहीं से उनके बॉलीवुड में जर्नी शुरू हुई थी। उन्हें अपना करियर एनडीटीवी इमेजिन के सीरियल बाली उमर को सलाम से करना था, पर वो सीरियल किसी कारणवश बंद हो गया। जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत ने मानव के रूप में लोकप्रियता बटोरी, वैसे ही अंकिता ने अर्चना के रूप में आगाज किया। दोनों की ऑन स्क्रीन जोड़ी ने लोगों के दिलों पे घर कर लिया। शुरू में अंकिता को सुशांत पसंद नहीं थे, पर बाद में दोनों में दोस्ती हुई और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गया। उस शो ने अंकिता को टीवी इंडस्ट्री की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से एक बना दिया था। फिर दोनों एक साथ झलक दिखलाजा शो में नजर आए, जहां 2 साल के अफेयर के बाद सुशांत ने अंकिता को प्रपोज किया। अंकिता ने हाँ कहा। अंकिता करियर से ब्रेक लेकर जहां चिल कर रही थी, वहां सुशांत की काइपोचे से स्टारडम की शुरुआत हो चुकी थी। 2014 में एक बार फिर से सुशांत ने न्यू ईयर पर अंकिता को दुबई में प्रपोज किया। दोनों की शादी की खबरें जोर पकड़ने लगी और अनुमान लगने लगा कि 2016 तक दोनों की शादी हो जाएगी। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। शादी की बात बार बार दोनों ने कही, लेकिन अचानक से दोनों के ब्रेकअप की खबरें भी उड़ने लगी। सुशांत जहां एमएस धोनी जैसी बड़ी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, वहीं अंकिता ने यहां ट्वीट कर अपने ब्रेकअप की खबर दी। लोगों का मानना था कि ब्रेकअप इसलिए हुआ है क्योंकि अंकिता अल्कोहलिक है, या फिर इसलिए हुआ है क्योंकि सुशांत एक वुमेनाइजर हैं। हालांकि इससे पहले सुशांत की कई एक्ट्रेसेस के साथ अफेयर की भी खबर हो रही थी और कहा जाता है कि एक बार तो अंकिता ने सुशांत को पब्लिकली एक पार्टी में थप्पड़ तक मार दिया था, क्योंकि सुशांत शराब के नशे में धुत होकर लड़कियों के बीच कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली होकर डांस कर रहे थे। वैसे दोनों ने अपने ब्रेकअप को बहुत सोवर रखा। सुशांत ने ट्वीट किया कि अंकिता ना तो अल्कोहलिक है और ना ही मैं वुमेनाइजर। कई बार लोग बदकिस्मती से अलग हो जाते हैं और उसका कोई कारण नहीं होता। ब्रेकअप का रीजन कुछ भी हो, लेकिन सुशांत के फेम और सक्सेस को लोग एंजॉय करते रहे और अंकिता को भूल गए। कभी कभार अंकिता से जुड़ी खबरें सामने आती रही, जैसे 2017 में होली पार्टी में उनका अपने बॉयफ्रेंड विकी जैन को किस करना, जो कि एक बिजनेसमैन है। फिर 2019 में अंकिता का विकी जैन के साथ 8 BHK फ्लैट खरीदकर उसके साथ शिफ्ट होना। 2020 में अंकिता ने एक डायमंड रिंग के साथ एक पोस्ट डाली, जिससे ये र्यूमर उड़ने लगी कि अंकिता ने विकी जैन से सगाई कर ली है और जल्द ही शादी करने वाली है। तब तक लोगों को कोई परेशानी नहीं थी, पर सुशांत की मौत के बाद तो लोग जैसे अंकिता पर टूट ही पड़े। उससे सुशांत के डिप्रेशन और मौत का जिम्मेदार मानने लगे। ये कहने लगे कि अगर वो सुशांत को नहीं छोड़ती तो शायद सुशांत की जिंदगी अलग होती। अब अंकिता कोई भी मुस्कुराती हुई पोस्ट डाले या कुछ सेलिब्रेट करती हुई पोस्ट डालती या अपने बॉयफ्रेंड के साथ कोई पोस्ट डालती तो लोग ट्रोल करने लगते, उन्हें गालियां देने लगते। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अंकिता को सुशांत की विधवा बना दिया हो। आखिरकार अंकिता से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि आज लोग मुझे बोल रहे हैं कि तुमने सुशांत को छोड़ा। उन्हें कैसे पता कि मैंने छोड़ा? कोई भी मेरी तरफ की कहानी नहीं जानता। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही, लेकिन सुशांत अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता था, इसलिए उसने अपना करियर चुना और आगे बढ़ गया। लेकिन मैं वैसी लड़की नहीं थी जो आसानी से मूव ऑन कर जाऊं। मैं 2-2.5 साल तक इस ब्रेकअप से जूझती रही और इसमें मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया। मैं तो लगभग खत्म ही हो चुकी थी, पर तब भी मैंने किसी को ब्लेम नहीं किया। सुशांत की प्रायोरिटी उसका करियर था, जबकि मैं प्यार और इमोशन की भूखी थी। उसने ये भी कहा कि सोशल मीडिया की नेगेटिविटी उसे तो परेशान नहीं करती, पर उसके परिवार को करती है। सुशांत हमेशा आगे बढ़ना चाहता था और वो अपने रास्ते चला गया। इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे क्यों गालियां दी जा रही है?
अंकिता की ये बात बिल्कुल सही है। सुशांत एक अच्छे एक्टर थे, पर उनकी लड़ाई को अंकिता से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।